नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल AR होम्स में। तो आज मैं आपके लिए फिर से एक और प्यारी सी टाउनशिप लेकर के आ गया हूँ। अब हमारे बहुत सारे व्यूवर्स ये कहते थे कि हमें जो है सांगानेर के पास में, एयरपोर्ट के पास में कुछ ऐसी प्रॉपर्टी दिखाइए जो हमारे लिए वैल्यू फॉर मनी हो और जो है जिसका प्राइस जो है दिन ब दिन बढ़ता जाए, जिसकी वैल्यू जो है दिन ब दिन बढ़ती जाए। ऐसी एक टाउनशिप हमें दिखाइए जो कि रेजिडेंशियल पर्पस हो या कि इन्वेस्टमेंट पर्पस भी हो। मतलब रेजिडेंशियल के पर्पस से हो ही, लेकिन इन्वेस्टमेंट पर्पस से भी हो, और साथ ही वहाँ पर सभी प्रकार की कनेक्टिविटी हो, यानी कि सभी जगह से वहाँ पर कनेक्टिविटी हो जाए। और जो वहाँ पर रेट हो वो रेट भी बहुत ही मतलब ऐसी हो कि हमारे बजट के अंदर हो। तो ऐसी एक टाउनशिप में आज आपके लिए लेकर के आ गया हूँ जो कि बहुत ही प्यारी टाउनशिप होने वाली है। पहले यहाँ से आप रोड देख लीजिए, कितनी ब्रॉड रोड यहाँ से निकल रही है, और सारी ही जानकारी हमारे साथ जुड़ेंगे सर, तो वो आपको देंगे। लेकिन पहले आप देख लीजिए यहाँ पर इसका पूरा जो मेन एंट्रेंस है, गेट का आपको एंट्रेंस कैसा मिल रहा है यहाँ पर, वो आप देख लीजिए मेन एंट्रेंस कैसा आपको दिया गया है। तो मेरे साथ जुड़ने वाले हैं सर, और सर ही आपको सारी डिटेल देंगे कहाँ पर ये लोकेटेड है और कैसी कैसी टाउनशिप होने वाली है, क्या कुछ रेट यहाँ पर होने वाली है, कनेक्टिविटी कहाँ कहाँ से होगी। तो वेलकम सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, प्लीज़ हमारे व्यूवर्स को बताइए कहाँ पर ये टाउनशिप होने वाली है और क्या कुछ रेट्स यहाँ पर हैं और क्या यूएसपी यहाँ पर रहने वाली है। नमस्कार, आपके सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार है। और यहाँ ये जो टाउनशिप है, ये टाउनशिप रिंग रोड से 1 किलोमीटर आगे स्थित है। और ये जो टाउनशिप है, यह टाउनशिप 40 बीघा में स्थित है पूरी की पूरी, और जेडी अप्रूव टाउनशिप है। इस टाउनशिप की अगर मैं बात करूं तो सांगानेर एयरपोर्ट से ये जो टाउनशिप आ रही है, ये मात्र 12.5 किलोमीटर की दूरी पे टाउनशिप आ रही है। 12.5 किलोमीटर पे आप सांगानेर एयरपोर्ट टर्मिनल 1 से आप यहाँ इस टाउनशिप तक आ सकते हैं। रिंग रोड से अगर मैं बात करता हूँ तो आप 1 किलोमीटर की दूरी पे इस टाउनशिप पे आ सकते हैं। अब अगर उसके बाद मैं बात करता हूँ स्टेट हाईवे से कनेक्टिविटी की, तो SH12 जो स्टेट हाईवे है, जो कि हमारा डिग्गी मालपुरा भिलवाड़ा को कनेक्ट करता हुआ अहमदाबाद बॉर्डर तक जा रहा है, उस हाईवे से केवल 2 किलोमीटर की दूरी पे ये टाउनशिप है। और टाउनशिप के सामने जैसे आप देख रहे हैं, ये 100 फीट का रोड है जो टाउनशिप को कनेक्ट कर रहा है यहाँ पर। अच्छा, ये जो रोड जा रहा है ये 100 फीट का रोड है? 100 फीट रोड है ये वाला जो रोड आ रहा है। और इस 100 फीट रोड के साथ साथ ही जैसे मैं आपको बताऊं कि यहाँ इस टाउनशिप के जस्ट बिल्कुल एडजॉइनिंग में 150 फीट की दूरी पर यहाँ पर जेडीए का एक पहले से काटी हुई स्कीम है, रोहिणी नगर को कनेक्ट करने वाली एक 200 फीट रोड है जो कि होम्योपैथिक यूनिवर्सिटी शिकारपुरा से आती है और वो रोहिणी नगर को कनेक्ट कर रही है। वो अपने टाउनशिप से केवल 150 मीटर आगे टाउनशिप से आती है वो रोड, तो उससे भी ये 100 फीट का रोड लिंक कर रहा है ऐसे कैसे ही। और 100 फीट रोड पे आगे आते हैं, आपको यहाँ 60 फीट का एक वाइड एंट्रेंस आपको ये मिल ही रहा है, जो कि दोनों तरफ से 30-30 फीट की एंट्री आपको दे रहा है सेपरेट इसमें, और डिवाइडर भी इसमें सेपरेट आपको मिल रहा है इस तरीके से। तो आप कहना चाह रहे हैं मतलब ये 60 फीट का जो है एंट्रेंस है जो 60 फीट का दिया हुआ है, जो टाउनशिप के बिल्कुल मिड तक जा रहा है एकदम। मिड में एक सर्कल दिया हुआ है खूबसूरत सा, उस सर्कल के चारों तरफ से हमने जैसे 40-40 फीट रोड की कनेक्टिविटी दी हुई है, ब्लॉक्स में 30-30 फीट रोड की कनेक्टिविटी दी हुई है। 40 फीट रोड पे प्लॉट है, 60 फीट रोड पे प्लॉट है और 30 फीट रोड पे प्लॉट है। ये इसकी एक, और इसमें कुछ यूएसपी जी है कि इसमें जो प्लॉट का फ्रंट है वो आपको वो मिलने वाला जो अब तक जयपुर की किसी भी टाउनशिप में आपको नहीं मिल पाया है। हर टाउनशिप में एक जो लोगों की आती है निकल के कि फ्रंट उनको बड़ा मिलना चाहिए, क्योंकि फ्रंट साइज ऐसा है कि मकान का जो पूरा एलिवेशन है वो निकल के ही फ्रंट साइज से आता है मकान की से। तो इसमें जो कॉम्बिनेशन हमने दिया है वो बिल्कुल एकदम चौकोर कॉम्बिनेशन को देने की कोशिश करी है, वो भी हम इसके मैप से समझेंगे एक बार। इसकी कनेक्टिविटी कैसे है, तो एक बार जयपुर का जो MDP बना हुआ है, मास्टर डेवलपमेंट प्लान, उससे हम इसकी कनेक्टिविटी को समझते हैं कि इस टाउनशिप पे कैसे आया जाएगा। फिर उसके बाद आप टाउनशिप दिखाइए, और टाउनशिप का मैं मैप जो है वो आपको दिखाता हूँ। तो मैप से आपके व्यूअर्स को समझ में आ पाएगा किस तरीके का इसमें टाउनशिप में प्लॉट साइज दिया हुआ है, टाउनशिप पे कैसे आना, टाउनशिप पे प्लॉट क्यों लें, यहाँ की USP क्या होने वाली है, यहाँ जो पैसा लगाएंगे उसका रिटर्न कैसे निकल के आना है, ये सारी बातें MDP में समझ में आपको आ जाएगी बिल्कुल एकदम क्लियर। आप एक बार MDP देखते हैं, आइए जी। तो जैसा कि सर मैं आपको बोल रहा था कि MDP से क्या है, कनेक्टिविटी की जानकारी मिल जाती है, पूरी ही प्रॉपर जानकारी है जो आपको कनेक्टिविटी ये MDP देता है आपको, कि आप पैसा लगा रहे हैं जयपुर शहर में, आप टाउनशिप में पैसा लगा रहे हैं तो क्यों लगा रहे हैं पैसा, यहाँ की क्या यूनिक सेल्स पॉइंट होने वाले हैं, यहाँ पर क्या अलग से कुछ डिफरेंस है जिसको लेके कि आपको यहाँ पैसा लगाना चाहिए। जैसे कि अब इस मैप की बात करते हैं, तो ये MDP का एक जोनल डेवलपमेंट प्लान है, MDP मास्टर डेवलपमेंट प्लान है पूरे जयपुर का, जो कि काफ़ी बड़ा है, तो उसको हम पूरे को कवर कर नहीं पाते हैं, इसलिए ये जोनल डेवलपमेंट प्लान लिया हुआ है जिसमें कुछ जोन जेडीए के इसमें आ रहे हैं। इसमें ये जो टाउनशिप हमारी आ रही है, ये जोन 14 के अंदर टाउनशिप आ रही है हमारी। अब इस टाउनशिप की अगर बात करूँ मैं, तो एक बार MDP को हम समझेंगे फौरी तौर पर। तो ये हमारा एक अजमेर रोड का एक दिया हुआ है, ये अजमेर रोड हो गया इस तरीके से, ये अजमेर रोड जा रहा है, ये वाला ये यहाँ पर ये अजमेर रोड जा रहा है ये टाउनशिप के लिए। और ये यहाँ से अजमेर रोड के यहाँ से रिंग रोड चालू हो रहा है, जो कि साउथ वेस्टर्न कॉरिडोर है रिंग रोड का, ये पूरा का पूरा रिंग रोड चालू हो रहा है ये वाला, जो कि अजमेर रोड, टोंक रोड और आगर रोड को एक कनेक्टिविटी दे रहा है बेहतर। साउथ वेस्टर्न कॉरिडोर है, 47 किलोमीटर बना हुआ एक कॉरिडोर है, इसी कॉरिडोर से लगती हुई अपनी टाउनशिप है। अब बात करता हूँ मैं इस टाउनशिप की, इसके अलावा स्टेट हाईवे की अगर मैं बात करूँ तो ये स्टेट हाईवे है, डिग्गी स्टेट हाईवे है, ये यहाँ पर जयपुर एयरपोर्ट को कवर किया गया है। ये जयपुर एयरपोर्ट है, जयपुर एयरपोर्ट के यहाँ ये सांगानेर थाना आ जाता है, ये यहाँ से सर्किल चालू होता है। यहाँ से अगर हम सीधे आते हैं तो यहाँ से सीधे ये रोड आ रही है यूँ, ये रोड न्यू सांगानेर रोड के नाम से जानी जाती है, जो न्यू सांगानेर रोड वापस ले जाके आपको मानसरोवर मेट्रो स्टेशन ले जाती है। तो मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से भी आपको सीधी कनेक्टिविटी, सिंगल रोड की कनेक्टिविटी मिल रही है, जो कि 200 फीट रोड की कनेक्टिविटी है।
ये पूरी की पूरी। इस पे अपन चलते हैं जब, तो यहाँ आगे आते हैं हम, तो ये डिग्गी के लिए, ये अगर हम सीधे इस पे जाएंगे तो ये डिग्गी के लिए निकल जाएगा, मालपुरा भिलवाड़ा होते हुए आगे तक निकल जाएगा ये। अब हम टाउनशिप के लिए आते हैं तो हम इस रोड से आते हुए रिंग रोड पर भी हम आ सकते हैं। रिंग रोड पर जब आते हैं तो रिंग रोड पे जब हम आते हैं तो रिंग रोड का सेकंड एग्जिट आता है यहाँ पर। यहाँ से एक 200 फीट की रोड आ रही है जो कि होम्योपैथिक यूनिवर्सिटी है शिकारपुरा में। होम्योपैथिक यूनिवर्सिटी को क्रॉस करती हुई ये रोड आ रही है यहाँ से, ये शिकारपुरा आ गया। यहाँ शिकारपुरा से ये 200 फीट की रोड निकल के आती है जो इसके नीचे से अंडरपास लेती है, अंडरपास लेती हुई आगे बढ़ती है। जब ये आगे बढ़ती है तो यहाँ आती है और यहाँ आके कनेक्ट कर रही है ये 100 फीट रोड को। जिस 100 फीट रोड पे ये टाउनशिप है, ये अपने टाउनशिप का हिस्सा कवर हो रहा है। यहाँ पर ये टाउनशिप आ जाती है, पूरी की पूरी टाउनशिप का जैसा भी मैप आ रहा है वो ये मैप आ रहा है टाउनशिप का। ये 100 फीट रोड है, जो 100 फीट रोड सीधी वाटिका को कनेक्ट कर रही है। वाटिका को कनेक्ट कर रही है सीधी रोड 100 फीट रोड, और वाटिका को कनेक्ट करती है। वाटिका के बाहर से जाके वापस टोंक रोड चौकी रानी पर जाके मिल जाती है ये रोड। ये बीच में ऐसी कनेक्टिविटी के लिए और भी सेक्टर रोडें दी हुई है। अब हम बात करते हैं डिग्गी रोड से, तो डिग्गी रोड से इसकी कनेक्टिविटी में पहली रोड मिलती है आपको 80 फीट रोड की कनेक्टिविटी के साथ, दूसरी रोड मिलती है 200 फीट की कनेक्टिविटी के साथ, तीसरी रोड मिलती है फिर 80 फीट के साथ में आपको। इसमें मीटर्स में इनका साइज दिया हुआ है, 24 मीटर मतलब 80 फीट रोड दी हुई है, 60 मीटर मतलब 200 फीट आपको रोड दी हुई है। इसके फिर हम आगे चलते हैं तो फिर यहाँ आपको 160 फीट की रोड मिल जाती है। इस तरीके से कनेक्टिविटी मिल जाती है। दूसरा, आप इस MDP को जैसा देख पा रहे हैं कि MDP में डिग्गी रोड ही क्यों, एक सबसे बड़ा सवाल निकल के आया कि डिग्गी रोड ही क्यों, डिग्गी रोड क्यों, वो आपको इस MDP में भी दिखाई दे रहा है कि डिग्गी रोड पे जो सबसे बड़ा अर्बन जोन जो दिया हुआ है JDA ने, वो डिग्गी रोड पे दिया हुआ है। ये जो 200 फीट की रोड जा रही है ये आगे रोहिणी नगर तक जा रही है, जो कि JDA का खुद का बनाया हुआ है, और ये रोहिणी नगर तक जाती है। और इसके इस साइड से भी 200 फीट की रोड दी हुई है जो डिग्गी रोड से समानांतर दूरी पर दोनों बराबर चलती है और डिग्गी रोड कवर करती है। इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो सबसे बड़ा जो रेजिडेंशियल जोन है, सबसे बड़ा जो इंस्टीट्यूशनल जोन है, सबसे बड़ा जो कमर्शियल जोन है, वो डिग्गी रोड पर दिया हुआ है। अब अगर हम इसकी बात करते हैं तो सांगानेर, जहाँ से हम चालू हुए हैं सांगानेर से, यहाँ सांगानेर न्यू सांगानेर रोड का टी पॉइंट जहाँ बन रहा है, ये चोरडे पेट्रोल पंप यहाँ आता है। यहाँ से अगर हम यहाँ तक की दूरी देखते हैं तो यहाँ तक पूरा ये जो रेड पट्टी दी हुई है ये कमर्शियल मार्केट है। ये पूरा का पूरा कमर्शियल मार्केट है, रिंग रोड तक पूरा का पूरा। तो आप जब टाउनशिप तक आते हैं तो यहाँ का आपको ये कमर्शियल मार्केट आज भी बना हुआ है और ये बनता हुआ आपको दिख जाएगा। कमर्शियल मार्केट बना हुआ है पूरा यहाँ पर, ये कमर्शियल मार्केट यहाँ से। अब जो इसकी दूरी होने वाली है रिंग रोड से, जो इसकी दूरी है वो 1 किलोमीटर की दूरी है, और जो इसकी दूरी यहाँ से जो दूरी है इसकी स्टेट हाईवे से ये 2 किलोमीटर की डिस्टेंस आती है। वाटिका की अगर बात करूँ तो वाटिका इससे और 5 किलोमीटर आगे तक चला जाता है वाटिका, जिसके भी आगे तक लगभग टाउनशिप्स आती जा रही है यहाँ पर। तो वाटिका इससे भी और 2 किलोमीटर की आगे भी वाटिका आ गया है इस तरीके से। अब बात करते हैं हम टाउनशिप की। टाउनशिप का मैप किस तरीके का टाउनशिप का मैप है, किस तरीके का एंट्रेंस है। तो ये एक टाउनशिप का एंट्रेंस इस तरीके का एंट्रेंस गेट है, जहाँ पे आपको बूम बैरियर के साथ में एंट्री मिल जाती है, आपको CCTV कैमरा की सर्विलेंस मिलती है आपको इसमें। अब इसके साथ में हम बात करते हैं इस टाउनशिप के अंदर में मिलने वाले और फीचर्स के बारे में। तो टाउनशिप के अंदर में यहाँ पे आपको ओपन जिम मिल जाता है, यहाँ पर आपको पार्क मिलते हैं वेल डेवलप्ड, आपको पूरे के पूरे यहाँ पर लस ग्रीन एकदम ओपन थिएटर मिलता है। पार्क्स में आपको बच्चों के लिए किड्स प्ले एरिया मिलता है आपको अगर मैं बात करूँ तो इसमें बड़ों के लिए आपको टेनिस का और बास्केटबॉल का भी आपको कोर्ट मिलता है इसमें। साथ ही साथ एक कम्युनिटी हॉल मिलता है जो कि आपकी मैरिज पार्टी, छोटी मोटी जो भी आपकी कॉलोनी की पार्टीज है उसके लिए मिल जाते हैं। इसके अलावा कॉलोनी में हमने एक बीचों बीच में खूबसूरत सा एक सर्किल भी हमने बनवाया हुआ है, जो कि वेल डिजाइन सर्किल है। ये सर्किल भी हमने इसको बिल्कुल एज ए लस ग्रीन इसको डेवलप किया हुआ सर्किल को भी। अब हम बात करते हैं कि इसके बारे में कि टाउनशिप का किस तरीके से मैप रहेगा। टाउनशिप का मैप कुछ इस तरीके का मैप है टाउनशिप का। टाउनशिप से लगता हुआ ही नियर बाई में ये जैन मंदिर भी है टाउनशिप से, जो कि यहाँ बिल्कुल नज़दीक में ही है जैन मंदिर भी, जो टाउनशिप से मुश्किल 200 मीटर होगा यहाँ पे। अब बात करते हैं तो ये 100 फीट का रोड आ गया। 100 फीट रोड से इस तरीके का ये एक वाइड एंट्रेंस दिया हुआ है, 60 फीट रोड का ये वाइड एंट्रेंस दिया हुआ है। ये एंट्रेंस जा रहा है सर्किल तक। इसी में बीच में यहाँ ये 40 फीट की रोड एंटर करा दी है, जो 40 फीट की रोड चारों तरफ से घूम के वापस 60 फीट रोड में आके मिल रही है। ये 40 फीट की रोड हो गई, ये 60 फीट की रोड हो गई। 60 फीट पे जो प्लॉट्स आ रहे हैं उनका प्लॉट साइज है वो बड़ा है। प्लॉट साइज उनका 40 बाई 55 का प्लॉट साइज है, 35 बाई 70 का प्लॉट साइज है। आपको इसमें हर साइज़ का प्लॉट मिलेगा, तो उसी हिसाब से आपको फ्रंट मिल रहा है उनका। सबसे छोटे प्लॉट जो है यहाँ पर 110 गज की साइज़ में है, उनका भी अगर मैं फ्रंट की बात करूँ तो वो 22 बाई 45 का आपको फ्रंट मिल रहा है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ जो इस लाइन में जो आपको प्लॉट्स मिल रहे हैं इसमें 22 बाई 45 का एक फ्रंट आपको नज़र आता है। ये 22 बाई 45 का फ्रंट आपको किसी भी टाउनशिप में कहीं भी नहीं मिलेगा, आपको इतना बड़ा फ्रंट नहीं मिलेगा जितना बड़ा फ्रंट यहाँ पर आ रहा है। अब अगर बात करूँ मैं इससे बड़ी साइज़, जस्ट इससे एक बड़ी साइज़ की, तो 125 गज में उसमें आपको जो प्लॉट का साइज़ मिल रहा है वो आपको मिल रहा है 25 बाई 45 का। यहाँ फ्रंट का साइज़ और बड़ा हो गया है। देखिए प्लॉट का साइज़ मुश्किल से आपका 15 गज बड़ा है, लेकिन जो फ्रंट का साइज़ है वो आपका सीधा 5 स्क्वायर फीट बढ़ गया है ये आपका। अब इसकी मैं बात करूं तो 25 बाई 45 है। इसके बाद इससे बड़े वाले ब्लॉक की अगर मैं बात करता हूं तो 144 में, तो ये 26 बाई 50 के प्लॉट है। इसके बाद बात करता हूं अगर मैं तो इससे बड़े प्लॉटों की, तो वो 173 गज की साइज़ में, उनका 26 बाई 60 का है, उनका एक आ जाता है। इसके बाद बात करता हूँ मैं 200 फीट के प्लॉट, 200 गज के प्लॉट्स की, तो उनका एक साइज़ आ रहा है, वो आ रहा है 40 बाई 45 का, जो कि बिल्कुल एकदम चौरस प्लॉट आ गया है एकदम इस तरीके से। अब हम बात कर लेते हैं कॉलोनी की जो कुछ विशेषताएँ। ये सर्किल जो है हमने इसको पार्क 1 का नाम दिया है, पार्क 2 यहाँ पर दिया हुआ है, पार्क 3 यहाँ पर दिया हुआ है, पार्क 4 यहाँ पर दिया हुआ है, पार्क 5 यहाँ पर दिया हुआ है और पार्क 6 यहाँ पर हमने दिया हुआ है। इस तरीके से कवर किया हुआ है।
इसके बाद हम बात करते हैं इसकी फैसिलिटीज़ की। ये फैसिलिटी 1 आ गई है, फैसिलिटी 2 आ गई है और ये फैसिलिटी 3 है इस तरीके से। अब फैसिलिटी 1 में हम यहाँ कम्युनिटी सेंटर का जो हमने प्रावधान, वो यहाँ फैसिलिटी 1 के अंदर में हमने कम्युनिटी सेंटर का प्रावधान रखा है यहाँ पर। फैसिलिटी 2 है, इसके अंदर में आपको पानी का हाईराइज टैंक मिलता है, पानी की टंकी बनी हुई आपको मिलेगी यहाँ पर तैयार। पानी की लाइनें, बिजली की लाइनें, सीवर लाइनें, ये सब आपको यहाँ ऑलरेडी तैयार मिलती है सारी की सारे। आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का एक बढ़िया प्रावधान मिलता है। इसके अंदर में अगर मैं बात करूँ अब यहाँ पर, तो मंदिर भी हम आपको इसके साथ में यहीं पे बना के दे रहे हैं। हम आपको योगा मेडिटेशन जोन है वो भी हम आपको यहाँ बना के दे रहे हैं। अगर मैं बात करूँ फैसिलिटी 3 की, तो यहाँ हम आपको एक बास्केटबॉल का और एक लॉन टेनिस का हम आपको यहाँ पे एलिवेशन दे रहे हैं, जो आपको यहाँ लॉन टेनिस और बास्केटबॉल खेलने के लिए काम आएगा। इस तरीके से ये टाउनशिप। अब अगर मैं बात करूँ टाउनशिप की, तो टाउनशिप में कई सारी चीज़ें हैं। टाउनशिप के अंदर में रिटेल मार्केट जो हमने दिया है वो बिल्कुल सेंटर में दिया है टाउनशिप के, ताकि वो हर जगह से कनेक्टिविटी में रहे और नियर बाई में रहे हर जगह से। तो इस तरीके से सर्किल से लगता हुआ बिल्कुल हमने ये मार्केट दिया, शॉपिंग सेंटर दिया हुआ यहाँ पर। और रहने का एक पीसफुल अंदाज के लिए हमने पार्क्स को डिवाइड करके हर ब्लॉक के साथ में पार्क को जोड़ दिया है कि हर ब्लॉक के साथ में पार्क दिया हुआ है। एज पर जेडीओ नॉर्म्स पार्क इसमें सारे पार्क दिए हुए हैं और आपको 7 फीट की बाउंड्री वॉल कवर्ड मिलती है आपको। इसमें अगर मैं स्ट्रीट लाइट्स की बात करूँ तो आप लगी हुई देख ही रहे हैं, जैसे स्ट्रीट लाइट्स जो है ये हाई राइज स्ट्रीट लाइट्स भी आपको इसमें मिल जाती है पूरी पूरी। इसके अलावा सोलर स्ट्रीट लाइट्स इसमें और लगनी है। डेवलपमेंट जो है अभी इसका इनिशियल फेज में स्टार्ट हुआ है। अगले 2 से 3 महीनों में लगभग हमारी कोशिश ये है कि हम इसका जो 90 to 100% डेवलपमेंट है अगले 2 से 3 महीनों में आपको कंप्लीट करके दें। जैसा कि आपने देखा एमडीबी में पूरी जानकारी आपके साथ में जो है शेयर की सर ने, और भी कुछ जानकारी रह गई हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और पूरी डिटेल से ये वीडियो बनाए, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स हमारे कहते थे कि डिटेल पूर्वक पूरी वीडियो बनाइए। यहाँ पर आपको पार्क सामने की साइड में भी है, और यहाँ पर जो सर्किल आपको दिखाया था मैप में वो यहाँ पर आपको दिख रहा है। और अभी हमारे साथ फिर से सर जुड़ रहे हैं, और जो कि ये भी बताएंगे कि क्या कुछ यहाँ पर रेट होने वाली है, और जो इनिशियल लेवल पे हमारे साथ में कस्टमर जुड़ेंगे हमारी तरफ से उनको क्या डिस्काउंट रहने वाला है, या फिर आपकी तरफ से क्या डिस्काउंट रहने वाला है, प्लीज़ वो भी एक बार बता दीजिए। अच्छा, आप पूछ रहे हैं कि जो भी स्टार्टिंग में जैसे डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो इस डेवलपमेंट से पहले जो कस्टमर्स आ रहे हैं उनको क्या बेनिफिट होने वाला है? जी डेफिनेटली, बिल्कुल हम भी इस चीज़ को समझते हैं कि जो लोग शुरुआत में आ रहे हैं उनको कुछ लाभ होना चाहिए। जो लोग कि आज हम पे पहले ट्रस्ट करके आ रहे हैं कि हम लोग टाउनशिप में क्या उनको बेनिफिट्स देने वाले हैं, क्या उनको यहाँ पे डेवलपमेंट देने वाला है, किस तरह का डेवलपमेंट रहेगा, तो आज तो वो डेवलपमेंट होगा नहीं, उस डेवलपमेंट को होने में 2 से 3 महीने का टाइम लगेगा। लेकिन आज जो ट्रस्ट करके ले रहा है उनके लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट ये है कि आज जो इस टाउनशिप का रेट जो हमने वो 111949 का हमने इस टाउनशिप का पर स्क्वायर यार्ड का रेट हमने इसमें रखा है। 11,949 रुपये हमने इस टाउनशिप का रेट रखा है प्रति वर्ग गज के हिसाब से। और इस टाउनशिप में 31 दिसंबर तक यदि कोई भी व्यक्ति आता है, 31 दिसंबर तक आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए यहाँ पर 1,000 रुपये प्रति वर्ग गज का डिस्काउंट लागू हो रहा है, जो कि 10,949 रुपये। और शायद मुझे नहीं लगता कि जयपुर में इस लेवल का डिस्काउंट कोई भी दे रहा होगा, क्योंकि हम टाउनशिप में अंडर डेवलपमेंट में है, इसलिए डिस्काउंट दिया जा रहा है। डेवलपमेंट के साथ ये कंपनी का मानना है कि डेवलपमेंट के साथ ही डिस्काउंट को धीरे धीरे बंद कर दिया जाएगा। अब ये कंपनी का मैटर है कि कंपनी इस टाउनशिप में जो डिस्काउंट चल रहा है इस डिस्काउंट को और 15 दिन एक्सटेंड करे या नहीं करे 31 दिसंबर तक का। लेकिन ये हमने घोषणा की हुई 31 दिसंबर तक हम इसमें एक एडिशनल डिस्काउंट आपको दे रहे हैं, 1,000 रुपये का हम आपको डिस्काउंट देके चल रहे हैं यहाँ पर। तो 10,949 रुपये प्रति वर्ग गज की आज की रेट है। इस रेट में आप आइए, अपनी मनपसंद का प्लॉट बुक करिए और मनपसंद का प्लॉट बुक करके हाथों हाथ आप जेडी पट्टा लेके जाइए। इसमें रजिस्ट्री का कोई अलग से हम पैसा नहीं लेते हैं किसी से भी। रजिस्ट्री के जो चार्जेस हैं वो रजिस्ट्री के चार्जेस फ्री हैं यहाँ पर। और स्पेशली अगर मैं बात करूं तो पट्टे की रजिस्ट्री में आर्मी पर्सन्स अगर कोई यदि आता है, कोई इंडियन आर्मी से आता है, किसी भी फील्ड से आता हो, चाहे वो वायुसेना से, थल सेना से या जल सेना से, उनके लिए पट्टे के जो रजिस्ट्री चार्जेस हैं इवन उनको भी मैं मेरी तरफ से बियर करूँगा। मैं मेरे इंसेंटिव में से उनको बियर करता हूँ। मैं कैसे बियर करता हूँ वो मेरा पार्ट है कि मैं, लेकिन वो उनके लिए मैं ये मेरी देश सेवा है कि वो लोग जब हमारी देश सेवा कर रहे हैं तो हम उनके लिए एक देश सेवा करना चाह रहे हैं कि आर्मी पर्सन्स को हम एक फ्री रजिस्ट्री का चांस दे रहे हैं कि वो आते हैं अगर 31 दिसंबर से पहले, तो हम उनको फ्री रजिस्ट्री का एक मौका दे रहे हैं यहाँ पर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर ने जो इतनी सारी यूएसपीज़ बताई, मेरे ख्याल से जयपुर के अंदर तो शायद ऐसी यूएसपी के साथ में कहीं पर भी आपको इस तरीके का प्लॉट नहीं मिलने वाला है। और एक सबसे बढ़िया चीज़ थी, वापस मैं उसको रिपीट कराना चाहूँगा। सर आपने जो मुझे फ्रंट बताया था कि यहाँ पर जो प्लॉट का फ्रंट होने वाला है वो बहुत प्यारा होने वाला है, एक बार मुझे फिर से बता दीजिए फ्रंट क्या होने वाला है। छोटा जो प्लॉट साइज़ है हमारे पास में यहाँ, सबसे छोटा टिकट साइज़ है हमारे पास में यहाँ 22 बाई 45, जो कि 110 गज में आ रहा है। फिर उससे अगर हम बड़े के अंदर हम जाते हैं तो फिर 125 गज में है, जिसका फ्रंट साइज़ है 25 बाई 45, जो फ्रंट आपको जयपुर में कहीं भी नहीं मिलेगा। आप दिन रात वीडियो बनाते हैं, दिन रात आपका कॉलोनाइजर्स भी आप देखते हैं, लेकिन इस तरीके के फ्रंट लगभग हर कॉलोनी में आपको नहीं मिलते हैं यहाँ पर। इसके बाद में जो उससे बड़ा टिकट साइज़ है वो 144 गज है, उसमें आपको 26 बाई 50 का आपको फ्रंट मिलता है। फिर उससे बड़ा टिकट साइज़ है वो 173 स्क्वायर यार्ड का है, उसके अंदर आपको 26 बाई 60 का आपको फ्रंट साइज़ मिलता है। और जो 200 गज की अगर बात करूँ तो उसमें 200 गज का साइज़ मिलता है 40 बाई 45 का। फिर उसके बाद ऊपर बात करूँ तो मैं 272 गज का एक साइज़ है, उसके अंदर में आपको 35 बाई 70 का साइज़ मिलता है। फिर 355 गज के प्लॉट साइज़ है, उसमें आपको 40 बाई 80 का प्लॉट साइज़ आपको मिलता है। तो एक जितना बड़ा प्लॉट है उसका फ्रंट भी उसी हिसाब से हमने डिज़ाइन किया हुआ है। और एक भी प्लॉट जो इस टाउनशिप का हमने, लोगों को कुछ एक परेशानी होती है कि वो साउथ में नहीं लेना चाहते हैं,
तो अगर ऐसे कोई व्यक्ति यहाँ अगर कोई देख रहे हैं इस टाउनशिप में, तो इस पूरी टाउनशिप की आपको मैं यूएसपी बता दूं कि इस पूरी टाउनशिप में एक भी प्लॉट साउथ फेसिंग नहीं है हमारे पास में। बहुत बढ़िया पूरी बात है। टाउनशिप में जितने भी प्लॉट हैं सारे ईस्ट और वेस्ट फेसिंग प्लॉट हैं, सारे के सारे ही प्लॉट। और अगर मैं बात करूँ तो एक भी प्लॉट इस टाउनशिप के अंदर में कोई भी टी पे किसी भी नहीं आ रहा है प्लॉट। जो प्लॉट आ रहे हैं सारे के सारे वो सीधी रो के अंदर में आ रहे हैं प्लॉट। अगर सारे इसमें बात करूँ तो मैं डायमेंशन जितने भी प्लॉट्स का जो आ रहा है वो ईस्ट या वेस्ट की तरफ देखता हुआ ही आ रहा है यहाँ पर। एक हमने ये यूएसपी रखी, कोशिश करी हमारे डिज़ाइन करने की कि टाउनशिप को हमने डिज़ाइन उस तरीके से किया कि ये ईस्ट और वेस्ट को देखती हुई रहे। और पूरी टाउनशिप की मैं बात करूँ तो पूरी टाउनशिप नॉर्थ फेसिंग होगी, पूरी टाउनशिप नॉर्थ को देखती हुई टाउनशिप होगी इस तरीके से ही। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपके साथ हमने you very बहुत much। आपने रमेश जी, बहुत आपने अच्छी भी- चीज़ हमने बताई जी, जी, और जी। हमारे व्यूवर्स को भी बताई। और आशा करता हूँ हमारे व्यूवर्स को सारी बात समझ में आ गई होगी। और इसी तरीके की टाउनशिप और भी आप लाते रहें, ये मेरी आपसे जो है बिल्कुल तहे दिल से बिल्कुल बिल्कुल हम कोशिश यही कर रहे हैं, प्रयास यही कर रहे हैं कि हम जयपुर शहर के लोगों को एक अच्छी टाउनशिप में रहने का अनुभव दे सकें और उन लोगों को ये फील करें कि हमने जो पैसा दिया उसकी हमें वैल्यू मिली है, वास्तविकता में वैल्यू मिली है। वो हमारा प्रयास है। हमारा प्रयास जो इस फील्ड में है सेवा के साथ साथ सबसे मेन ये है कि लोगों को जो पैसा लगा रहे हैं उनकी वैल्यू हमें उन देना चाहते हैं उनको, ताकि यदि आप लोगों की वीडियो देख के लोग हमारे पास आते हैं, पूछते हैं हमसे, तो जब उनको वैल्यू मिलती है तो वो आपको भी धन्यवाद देते हैं इस चीज़ के लिए। और धन्यवाद कि आपने हमें कवर किया सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इस तरीके से हमारा साथ देते रहिए, सहयोग करते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हमारी शुभकामनाएं सर के साथ में है। और बहुत अच्छी एक टाउनशिप दिखाई है, कैसा लगा ये वीडियो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा। वीडियो आया पसंद तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक, अपने दोस्तों के साथ कर दीजिएगा शेयर, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो का नोटिफिकेशन इसी तरीके से आपको जो है हमेशा मिलता रहेगा। आज और अभी के लिए इतना ही, फिर से मुलाकात होगी एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।